ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है सीएम आवास के बाहर। लगातार जो भाजपा प्रदर्शन कर रही है, आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। मेरे इधर देख सकते हैं कि जो मेयर है जेपी सिंह, वो अब बीमार पड़ चुके हैं। यहाँ पर उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है और सारे जो पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं और इन्होंने ये भी चर्चा की कि आज जो ये प्रदर्शन चल रहा है वो दिल्ली वालों के हित में है। जी हाँ, ये जो कर्मचारियों के हित में जो काम कर रहे हैं, आज इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि इनके ग्लूकोज भी चढ़ रहा है और जो कार्यकर्ता है वो भी सारा समर्थन देते दिख रहे हैं। तो ये चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इतनी ठंड में अब इनकी तबीयत भी ख़राब होगी जब भी एक अनशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, अब आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है तो लगता नहीं कि अब अरविंद केजरीवाल को खुद आकर आपसे बात करनी चाहिए? देखिए, उनको आना चाहिए था। ये शिष्टाचार भी कहता है, ये व्यवहार भी कहता है और हमेशा सरकार से मिलती है। ये जो धरना है, ये तीनों महापौर अपने 30 पार्षदों के साथ यहाँ पिछले 13 दिन से बैठे हैं। इस पूरे सर्द मौसम की सबसे ज़्यादा ठंडी हमने यहाँ खुले आसमान में झेली है। हमारी लड़ाई कोई अपने पर्सनल लड़ाई नहीं है। हमारे निगम का 13,000 करोड़ रुपया जो खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कर सदन में, विधानसभा में कहा है कि 13,000 करोड़ देना तो है लेकिन मैं दूंगा नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने खुद बता दिया कि निगम के कर्मियों को अगर वेतन नहीं मिलता तो उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है। शहर के आगे सफाई कर्मचारी, डीवीसी कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स हड़ताल पे जाने वाले हैं, लेकिन दिल्ली सरकार सो रही है। हमारे कल भी 3 पार्षद बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज है। आज हमारी साउथ एमसीडी की मेयर खुद हॉस्पिटल में गई है। मेरी सुबह से तबीयत खराब है, लेकिन हमारा हिम्मत नहीं हारने वाले हम। मतलब कि कर्मचारी के लिए इतना करें कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आप भी इतनी तबीयत आपकी ख़राब है और आप भी बताएं कि निगम पार्षदों की भी इतनी है। तो क्या लगता है कि अब जो दिल्ली की जो जनता है, साथियों कर्मचारी आपके साथ होंगे? अब नहीं, बिल्कुल। लगभग 50 से ज़्यादा हमारी निगम कर्मियों की जो यूनियंस हैं उन्होंने हमारा समर्थन दिया है। सबने अपने लेटर्स दिए। ये हमारी जीत है। और निगम के लिए एक दिन का सत्र दिल्ली सरकार को बुलाना पड़ा, ये भी हमारी जीत है। और एक और जीत हमारी कि निगम से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर के उनके सारे मंत्री और सारे प्रवक्ता मैदान में आ गए, लेकिन वो हमारे 13,000 करोड़ का जवाब नहीं दे पाए। सर, कहीं ना कहीं अब वो भाजपा पे, हम पे, मतलब कि एमसीडी पे भी लगा रहे हैं कि वो घोटाले का, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार कि घोटाला हुआ है। हमने कहा साबित करो ना। आरोप आदमी पार्टी है या आम आदमी पार्टी नहीं है। आरोप लगाती है, भाग जाती है, फिर माफ़ी मांगती है। कितनी बार कोर्ट में इन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी है, यू टर्न करती है। तो इसलिए ये साबित करके दिखा दे, मैं 1 सेकंड के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। और साबित नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री इस्तीफा देंगे, उनके सारे प्रवक्ता इस्तीफा देंगे, छोड़ेंगे अपने विधायकी। झूठ बोल करके देश नहीं चलता, झूठ बोल के राज्य नहीं चलता, झूठ बोल करके आप समाज सेवा नहीं कर सकते। ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक पोटली बांध के झूठ की चलते हैं और शाम तक बांटते रहते हैं। चर्चा हर चीज़ की हो रही है, पर अब जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं भी मतलब कि अरविंद केजरीवाल की चर्चा नहीं कर रहे, तो क्या लगता है कि ये भी राजनीति चल ही रही है? मतलब कि जैसे किसान आंदोलन कर रहे तो ये उनका यही कहना है कि अब ये भी करते रहेंगे? नहीं, देखिए, किसानों का आंदोलन है तो भारत सरकार की बात नहीं कर रही उनसे। कितने चरण की बात हो चुकी। हमारे कृषि मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे रेल मंत्री, 6 भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं। इसका मतलब समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर 300 घंटे हो गए हमारे को यहाँ बैठे हुए। 300 घंटे कम नहीं होते। और 300 घंटे में दिल्ली सरकार के पास 30 सेकंड नहीं थे हमसे बात करने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए। ये कैसी सरकार है? ऐसी सरकार कभी देश और समाज का भला कर सकती है? ये अपना भला करने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना घर कैसे भरना जानते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सर, अब जेपी जी की भी तबीयत खराब हो गई यहाँ पर है और काफ़ी, कल भी 3 निगम पार्षद की तबीयत खराब हो गई। तो क्या लगता है कि अब आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को खुद बात करने? देखिए, आना तो उनको पहले दिन चाहिए था। हम उनसे बात करने के लिए आए थे और उन्होंने हमें बुलाया था और बाहर गाड़ी में बैठे रहे और उन्होंने हमें ये कहकर गाड़ी के अंदर गए थे कि मैं अंदर जाकर आप लोगों को अंदर भेजता हूँ, बुलाता हूँ अभी। लेकिन शिष्टाचार देखिए, आज देखिए कि यहाँ पर 20 महिलाएं पिछले 13 दिन से ठंड रात के अंदर यहीं पर सोई हुई हैं।
ये भी 2 दिन पहले ही यहाँ पर ऊपर लगा है, साइड पर भी बैरिकेडिंग जो हुई है अभी हुई है, अदरवाइज ये बिल्कुल खुला आकाश था। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कल हमारी 3 महिला पार्षदों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, अभी तक वो एडमिट है हिंदूराव हॉस्पिटल के अंदर। और आज हमारी जो साउथ दिल्ली की जो मेयर हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, उनको हिंदूराव हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है। डिप्टी मेयर हमारे जो ईस्ट के हैं वो भी बीमार चल रहे हैं। हमारे नॉर्थ के मेयर आप देख रहे हैं कि यहीं पर ट्रिप है, उन्होंने जिद की है कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। लेकिन इन सब के हालातों के बावजूद दिल्ली सरकार कहीं भी नहीं सोच रही है। हम कोई अपना हक मांगने आए हैं, जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसके आधार पर जो बजट के अंदर आपने प्रावधान रखा वो पैसा हम मांग रहे हैं। आप पैसा नहीं देना चाहते, आप बात करिए, आकर बताइए कि पैसा बनता है या नहीं बनता। लेकिन वो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, शायद वो समझते हैं वो भी कहीं ना कहीं घोटाले का इल्जाम लगा रहे हैं एमसीडी। ऐसा है, जहाँ तक घोटाले की बात ये करते हैं, ये केवल 13,000 करोड़ जो मांग रहे हैं उस प्रकार के ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। वो कहते हैं 2500 करोड़ का घोटाला। अरे भाई, वो घोटाला तब होता है जब कोई रकम दी जाती है। अब अगर उनका ये कहना है कि साउथ दिल्ली से आपने वो पैसे लेने थे, वो आपने लिए नहीं, तो ना तो पैसे लिए गए ना कोई दिए गए, तो उसमें घोटाला कहाँ से? ये तो केवल बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। उनके पास कोई आधार नहीं था, 13,000 करोड़ का उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उसने इस प्रकार की, क्योंकि वो शुरू से ही झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठ बोलकर वो राज करती आई है। अब जनता को उसको पता चल रहा है। अब आने वाले दिनों के अंदर उनको जवाब भी मिलेगा कि आप निराधार आरोप लगाकर राजनीति नहीं कर सकते। अगर उनके जो आधार हैं, जो वो बोर्ड लगा रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो उसके पीछे अपना नाम लिख दें। जब वो बोर्ड लग रहे हैं उनके पीछे कहीं आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। उनको मालूम है कि हम गलत काम कर रहे हैं। जैसे ही हम अपना नाम नीचे लिखेंगे 1 मिनट में इनके खिलाफ केस हो जाएगा और उसके बाद इनको कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सजा भी होगी। कहीं ना कहीं ये जो कई घोटाले का आरोप लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव के लिए हो रहा है। ये तो बड़ी क्लियर बात है कि राजनीति की जा रही है, राजनीतिक द्वेष के साथ की जा रही है। और सबसे दुखद बात ये है कि ये राजनीति हमारे कर्मचारियों के साथ की जा रही है, दिल्ली के विकास के साथ की जा रही है, कर्मचारियों के परिवारों के साथ की जा रही है। अगर ये राजनीति बीजेपी के साथ की जाती या हमारे पार्षदों के साथ की जाती, प्रताड़ित किया जाता, वो बात अलग थी। लेकिन किसी की तनख्वाह ना देना है, उसके लिए आप कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके परिवारों को, दिल्ली के विकास कार्यों को रोक रहे हैं। आप तो कोई काम कर नहीं पाए। आप देखेंगे कि सारा दिल्ली की 70% सर्विसेज जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नगर निगम देती हैं, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो सैनिटेशन का काम हो, चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, तो ये चिकित्सा का काम हो, ये सारे काम नगर निगम देती है। ये चाहते हैं कि इनकी ये सारी व्यवस्था चरमरा जाए, तो उसके लिए ताकि जनता इनको बताए। तो हमें आज जनता का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी एसोसिएशंस का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि वो कहते हैं कि हम दिल्ली सरकार के खिलाफ अब हड़ताल पर जाने वाले हैं और दिल्ली सरकार ही जिम्मेवार होगी अगर दिल्ली के अंदर कहीं सफाई व्यवस्था चरमराती है या कोई चिकित्सा की व्यवस्था चरमराती है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार हमेशा जिम्मेवार है। सर, जिस तरह से आप कर रहे हैं, अनशन पे भी बैठे हैं, हड़ताल पर भी है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, 13 दिन हो चुके हैं, मतलब तो कर्मचारियों को क्या मतलब कि रिस्पॉन्स आया है इसमें एमसीडी, क्योंकि उनके हित में ही हो रहा है। देखिए, कर्मचारियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सब कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं, सब ने आकर अपने अपने लेटर्स दिए हैं, अपने जो है हमें कहा है कि हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमारा धन्यवाद किया है कि आप लोग हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हो। इतनी सर्द रातों के अंदर सभी महिलाएं पार्षद और सभी पुरुष पार्षद यहाँ पर बैठे हैं और उनको भी मालूम है कि सच्चाई यही है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और वो समर्थन दे रहे हैं हमें। सर, दिल्ली में जो ठंड भी बढ़ रही है 1-2 दिन से, और आप खुले आसमान में बैठे हुए थे और जेपी सिंह की तबीयत खराब हो, काफ़ी निगम पार्षदों को भी, तो लगता है कि ये आगे भी चलता रहेगा ऐसे ही, मतलब जब तक सीएम जी नहीं मिलते? तो देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके अंदर संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। इंसानियत की सारी हद पार हो गई है। आदमी के अंदर शिष्टाचार होता है, कटसी होती है। हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम छोटी सरकार है, वो बड़ी सरकार है, हम उन हिसाब से मिलने आए हैं। आप बात तो करिए कम से कम। अगर आपके पास कोई हिसाब किताब है आप लेकर आइए, हम भी अपना हिसाब किताब लेकर आए हैं, सामने सामने बैठ के बात करिए। हम कोई ऐसा कोई चलते फिरते राहगीर तो है नहीं, और फिर हमारा कोई निजी मामला नहीं है, हम कोई अपने लिए तो आए नहीं है। हम आए 2 लाख कर्मचारियों के हित के लिए आए हैं जिनकी सैलरी नहीं मिल रही, 5-5 महीने से उनकी थाली में रोटी नहीं है, जिनको परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। हम 2 करोड़
दिल्ली की जनता है उसके हित के लिए आए हैं, दिल्ली के विकास के लिए आए हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? और 13,000 करोड़ रुपया वो आपका संविधानिक हक है, आपको देना ही है। वो आप अगर नहीं देना चाहते तो आप बजट के अंदर प्रावधान क्यों करते हैं? आपकी सरकार, राज्य सरकार ही फाइनेंस कमीशन को बनाती है और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी मानने को तैयार नहीं है। आप किसी भी संविधान को, किसी भी कानून को मानने को तैयार नहीं है। ये कहाँ तक चलने वाला है? लगता नहीं कि दिल्ली की जनता को ये कहना है कि जो दोनों पार्टी कहीं ना कहीं अब भाजपा भी प्रदर्शन कर रहा है और आप तो कर ही रहे हो, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कर रही है प्रदर्शन, तो ये एक जो मामला था ये एक जगह बैठ के सुलझाया जा सकता है, पर अब अरविंद केजरीवाल जी मिल नहीं रहे हैं। कि हम तो इसीलिए आए थे, हम तो उनको कह रहे थे कि आप गाड़ी में से मत उतरिए, आप गाड़ी में बैठे रहिए, आप शीशा खोल के 5 मिनट बात कर लीजिए। सिर्फ हमारे 2-3 नुमाइंदों को बुला लीजिए, मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हूँ, मुझे बुला लीजिए, महापौर जी को बुला लीजिए, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं आपके साथ में। जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा बात कर लीजिए, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। इतनी ज़बरदस्त ईगो, इतना ज़बरदस्त अहंकार। अभी आपके सामने देखिए, कल हमारे जो हैं 3 निगम पार्षद जो हैं बहुत तबीयत बिगड़ गई, उनको अस्पताल ले जाने लगा। आज सवेरे जो हमारी महापौर हैं अनामिका जी साउथ दिल्ली, उनको लेके गए हैं। हालात आप देख रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड है, रात और दिन हम यहाँ बैठे हुए हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने लिए नहीं आए हम अपने लिए कोई पैसा नहीं मांग रहे, दिल्ली की जनता के लिए मांग रहे हैं, दिल्ली के जो हमारे निगम के कर्मचारी हैं उनके लिए मांग रहे हैं। कौन देगा? आज कल को मान लो ये सफाई कर्मचारी हमारे, ये डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जितना भी हमारा निगम का स्टाफ है, कल को हड़ताल पर चला जाता है, दिल्ली पूरा कूड़ा हो जाएगी। कौन जिम्मेवार होगा? मुख्यमंत्री जवाब देंगे इस बात का? कौन जवाब देगा? पूरी सफाई व्यवस्था सारी चरमरा जाएगी, सारे हॉस्पिटलों की जितने मेडिकल फैसिलिटी सारी चरमरा जाएंगी। कौन जिम्मेवार होगा इसका? इतनी धूर्तता, इतना अहंकार शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री जी ज़मीन पर आ जाइए, इसी पब्लिक ने आपको ऊपर बिठाया है, लेकिन पब्लिक गिराना भी जानती है। आप बैठने को तैयार नहीं हो, बात करने को तैयार नहीं हो, और झूठे एलिगेशन, इधर उधर के एलिगेशन लगाना चाहते हो आप। सर, अब सिर्फ कई जगह पर उपवास भी रखा गया था एक दिन का, तो उससे कुछ हुआ फर्क? देखिए, ऐसा है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपना कार्य कर रहे हैं और हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कोई इस तरह की अव्यवस्था या कोई व्यवस्था से अलग नहीं जा रहे। हम संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं। तो हम एक पब्लिक के अंदर दिखाना चाहते हैं, देखिए ये भी हमारे मुख्यमंत्री हैं जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, जो 13,000 करोड़ रुपया का हिसाब देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं देना चाहते? आप बताइए ना, आपको संवैधानिक हक है हमारा। सर, आप स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो आप मतलब कि सब पे एमसीडी पे ये घोटाले का इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है। इन लोगों की मानसिकता है। पहले भी हमारे कई केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगाए, फिर उन्होंने जब मानहानि का केस किया तो फटाफट से माफ़ी मांग ली इन्होंने। ये इनका पुराना इतिहास है। मैंने भी अभी लीगल नोटिस दिया है इनको, जो 2500 करोड़ घोटाले की बात कर रहे हैं, मैंने लीगल नोटिस दिया है इनको। जवाब देना उसका, या तो माफ़ी मांगे, जवाब दें, और नहीं तो मैं इनके खिलाफ डिफेमेशन का केस करने वाला हूँ मैं। आप इस तरह से एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? आप किसी को भी चोर बता दोगे, किसी को भी आरोप लगा दोगे, ऐसी मनमानी नहीं चलने देंगे हम। दिल्ली की जनता सब देख रही है। कबूतर के आंख बंद करने से कबूतर सोचे कि बिल्ली मुझे देख नहीं रही, बिल्ली सब देख रही है। मुख्यमंत्री जी होश में आ जाओ, इस तरह के झूठे एलिगेशन लगाना बंद कर दो। और देखो, बड़े मजे की बात, एलिगेशन लगा रहे हैं 2500 करोड़ के घोटाले की, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, कहीं पर नाम नहीं है इनका। जो अपनी तस्वीर देने के लिए इतने भूखे रहते हैं, इतने लालायित रहते हैं कि हर जगह में तस्वीर लग जाए। आप देखिए, प्रदूषण के खिलाफ विरुद्ध जो मामला इन्होंने चला रखा है, वो तख्ती ले खड़े हुए, वहाँ भी तस्वीर, हर जगह विज्ञापन में तस्वीर। तो इसमें तस्वीर क्यों नहीं है? इसमें नाम क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पता है कि हम लीगली टेक्निकली फंस जाएंगे और हमारे खिलाफ केस हो जाएगा। इसलिए ये छुपी राजनीति कर रहे हैं, झूठ और बरगाने वाली राजनीति कर रहे हैं। सब कड़कड़ाती ठंड है और सबकी कार्यकर्ता जितने भाजपा, सबकी तबीयत यहाँ पर ख़राब होती जा रही है, तो जो आपका हौसला है अभी भी ऐसे बुलंद है? सर फिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी 4 बहनें हॉस्पिटल में हैं, रात से कल से मैं वहाँ पर ही हूँ। वो ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। वो कह रही है अवतार से हमें वापस ले चलो, वापस ले चलो, हम अपने साथियों के साथ रहेंगे। जिनकी शुगर बहुत डाउन हो गई है, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है, आँखों के अंदर धुंधलापन आ रहा है, मगर वो उनका भी हौसला इतना तेज़ है कि मेरे को दुख हो रहा है केजरीवाल जी के ऊपर कि उनको शर्म नहीं आ रही है कि घर के बाहर 4 और 3 सेल्सियस डिग्री के अंदर हमारे पार्षद बैठे हैं, हमारे महापौर बैठे हैं। एक बार नैतिकता के नाते आ तो जाएं, देख तो लें, पूछ तो लें। घर के बाहर कोई व्यक्ति भी आता है, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है दरवाज़ा खोल के पूछते हैं भाई क्या है, राम राम करते हैं। ये तो छुप छुप के भाग रहा है। दिल्ली की जनता देख रही है, किसी भी पार्षद को कुछ हो गया ईट से ईट बजा देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अभी भी सुधर जाओ। जो ये लोग बैठे हैं अपने लिए नहीं बैठे हैं,
ये केवल और केवल निगम के 2 लाख परिवार जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बैठे हैं, 50,000 60,000 पेंशनधारी उनके लिए बैठे हैं। हमारा इसमें कोई अपना लालच नहीं है। और कर्मचारियों के हित के लिए बैठे, तो कर्मचारी आपका कितना साथ दे रहे हैं? कर्मचारी लाखों की तादाद के अंदर बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको आदेश करें और वो कब आए। हम नहीं चाहते कि देश के अपनी दिल्ली के अंदर ऐसी कोई अराजकता फैले कि हमारी वजह से यहाँ पर लाखों लाख कर्मचारी आ जाएं। यहाँ पर जयप्रकाश जी ने उनको मना किया आने के लिए। हर रोज़ बाहर उनको पत्र आ रहे हैं कि हम आना चाहते हैं और हम ऐसा जाम करेंगे कि यहाँ से निकल नहीं सकते वो। मगर हम नहीं चाहते कि अपनी वजह से हम उनको भी यहाँ पर बुलाएं और यहाँ का जो वातावरण ख़राब करें। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। जब घर के अंदर हमारा हाथ रजाई से निकलता है जम जाता है, यहाँ पर तो इनकी क्या हालत होगी मैं सोच सोच के मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है। इनको सल्यूट करता हूँ। अगर मुझे इनके पैर धोके पीने पड़े तो मैं तैयार हूँ। ऐसे लोगों का जज्बा कि वो वहाँ पर आंखों में आंसू है मगर कह रही नहीं अवतार भाई हमको ले चलो वहीं रहेंगे। मैंने कहा बहन जी थोड़ा चाय पी लो। नहीं मैम चाय नहीं पियेंगे। मैंने फ़ोन करवाया किसी से मगर वो मानने को तैयार नहीं है। कल से हॉस्पिटल में कुछ नहीं खा पी रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना जो हक है 13,500 को लेके जाएंगे और चाहे कुछ भी हो, आंधी या तूफान मिले, कुछ भी मिले, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। आखिरी दम तक यहाँ पर डटे रहेंगे। जिस तरह से आपने देख ही लिया होगा, जब हमने महापौर जी से, नेता सदन से, जो योगेश शर्मा है और जो छेल बिहारी गोस्वामी है स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो तीनों से बात करें तो यही लगा कि जो उनका हौसला है पूरा बुलंद है। इनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने कर्मचारियों का हित लेकर ही जाएंगे। जी हाँ, जब तक अरविंद केजरीवाल से बात नहीं हो जाती जब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अब ये देखना होगा कि कब तक अरविंद केजरीवाल इनसे नहीं मिलते हैं और कब तक इनका जो प्रदर्शन है ऐसे ही चलता रहता है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।